गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय माता दी जय। आप सभी लोगों का यह बड़े ही प्रसन्नचित भाव से जिस दिन का इंतजार रहता है वह शुभ मुहूर्त हम सभी के समक्ष आने वाला है, जो कि नवरात्रि। इसका भक्त बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि कब आए वह साधना की रात्रि, आराधना की रात्रि, माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली रात्रि। देखिए, चैत्र का महीना है, चैत्र नवरात्रि का पवित्र माह है। तो ऐसे में हम सभी लोगों को नवरात्रि में शास्त्रों और पुराणों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना है। माँ भगवती आपके समस्त मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। जिस प्रकार माँ भगवती ने उन अभिमानी दुष्ट महापापी राक्षसों का वध किया था, उसी प्रकार हमारे जीवन में संकट, क्लेश आदि, काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी राक्षसों का अवश्य विनाश जरूर करेंगे। तो आज हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को, आज हम सभी लोग प्रथम अध्याय का रस तत्व ग्रहण करेंगे। मेधा ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटव वध। ब्रह्मा महर्षि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता। अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावरणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, ध्यान लगाकर अवश्य सुन। सूर्य कुमार महाभाग सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सरोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वह भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया था। महाराजा सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था।
वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले चल दिए। एक घने जंगल में गए। वहां उन्होंने विप्रवर ऋषि श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वह इस प्रकार चिंता करने लगी, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण अपनी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाले और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन किन भोगों को वह भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो। ये तथा और भी कई राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई दे रहे हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन लोभ के कारण मुझसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन स्त्री पुत्रों से वंचित हूं। मेरी विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे ही दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्रियों की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कैसे हैं, अथवा क्या कोई कष्ट है? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी है या दुराचारी? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण आपको घर से निकाल दिया, आप तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? क्या करूं? विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो। इसके लिए क्या करूं? तब ऋषि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मुनि मेधा की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथायोग्य न्यायकूल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उनमें और उनके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी रहती है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि अब मेरा नहीं है,
अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख दे होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य घर से अपमानित होकर आया, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति स्नेह रखता है। इस प्रकार दोनों ही बहुत दुखी थे। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया, उन विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण सदैव पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार तो हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या? विवेक शून्य पुरुषों की भांति मुझ में, इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि श्रेष्ठ बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं। पक्षी और मृग आदि सब प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसे उन मृग और पक्षी, तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे उन मृग पक्षी आदि की होती है, तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितना चाव से अन्न डाल देती। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने लिए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा कर बैठते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भाव से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती। वे संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के लिए मुक्ति का वरदान दे देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु होता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी। राजाओं ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके श्रीमुख के द्वारा सुनना चाहता हूँ। हमारे मन में आनंद की हिलोरें दौड़ रही हैं कि कितनी शीघ्र, अति शीघ्र उन महामाया की कृपा रूप में उन महामाया का क्या रूप है, उसका वर्णन अति शीघ्र सुनाने की कृपा की। तब ऋषि श्रेष्ठ बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त करके रखा है। तथापि उनका प्रागट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे अवश्य सुने। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उस समय लोक में उत्पत्ति हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार वर्ण में निगम्न हो रहा है और सबके प्रभु भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए।
मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु के कमलनाभ में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब दोनों भयानक असुरों के पास आए, भगवान को सोया देख, तब वे एकाग्रचित हो भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस प्रकार विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी किस प्रकार स्तुति करते हैं? देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों के अतिरिक्त जो विंद स्वरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है और तुम ही से इसका पालन होता है। तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती है। जगन्यमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालन काल में स्थित स्वरूपा हो, तथा कल्प के कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महाशूरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सभी प्राकृत हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम ही श्री, तुम ही ह्रीम, तुम ही बोधस्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंकर और मनुष्य धनुष धारण करने वाली, बाण, भुसुंडी आदि धारण करने वाली, ये सभी प्रकार के अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यंत्र को इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप में जो वस्तुएं हैं, उन सब की आप शक्ति वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी सृष्टि स्तुति क्या हो सकती हो? ये सृष्टि का पालन और संहार करती हो। उन भगवान भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु भी तुम्हें ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी उत्पत्ति करने की शक्ति किसने है? देवी तुम हो। तुम तो अपने इस उदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महाअसुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि ऐसा कहते हैं। तब राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुणों की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे नेत्रमुख, नासिका, बाहु, वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा ब्रह्मा जी दुष्ट के समक्ष खड़ी हो गई, दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एकार वर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत ही बलवान थे, पराक्रमी थे। क्रोध से आंख लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर
उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने जब उन्हें मोह में डाला, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तब श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा मेरे वर मांगा है, यह दूसरे किसी वर्ष से क्या लेगा। ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में ही जल देखा, तब भगवान विष्णु से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों को मस्तक को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुम उससे उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। जय माता दी।